नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यंग इंडियन का दफ्तर सील होते ही कांग्रेस में मची खलबली, एआईसीसी पर लगा नेताओं का जमावड़ा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शिवसेना पर किसका हक, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेने से चुनाव आयोग को रोका, संवैधानिक पीठ को सौंपा जा सकता है मामला। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वरुण का वार, घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों से बुझ रहे उज्ज्वला के चूल्हे, वरुण गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस की मोदी सरकार को दो टूक, कहा चाहे जितना दबाव डाल लो नहीं हटेंगे पीछे, 5 अगस्त को ही होगा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। और दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी ने दिखाए तेवर, बोले हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, कर लें जो करना है। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि यंग इंडिया का दफ्तर सील होते ही कांग्रेस में मची खलबली, एआईसीसी पर लगा नेताओं का जमावड़ा। जी हां दोस्तों, हाई प्रोफाइल नेशनल हेराल्ड केस की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बड़ा एक्शन लेते हुए यंग इंडियन का ऑफिस सील कर दिया है और इसके बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर पर हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एआईसीसी पहुंचने लगे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और अन्य कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दफ्तर और उनके 10 जनपद स्थित आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ईडी ने हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन दफ्तर को सील कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना पर किसका हक, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेने से चुनाव आयोग को रोका, संवैधानिक पीठ को सौंपा जा सकता है मामला। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में असली शिवसेना पर दाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो एकनाथ शिंदे गुट की इस याचिका पर फिलहाल कोई फैसला न करें कि उसे असली शिवसेना माना जाए और उसे पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक संकट से जुड़े मामलों को संवैधानिक पीठ को भेजने पर सोमवार को फैसला करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 8 अगस्त को फैसला कर सकते हैं कि क्या महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े कुछ मुद्दों को 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेजा जाए या फिर नहीं भेजा जाए। वहीं कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला खेमा शिंदे खेमे की याचिका पर अपने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगता है तो उसे मामले को स्थगित करने के उनके अनुरोध पर विचार करना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वरुण गांधी का वार, घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों से बुझ रहे हैं उज्ज्वला के चूल्हे। जी हां दोस्तों, सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर तंज कसा है। सांसद ने ट्वीट करते हुए कहा कि 5 वर्षों में 4.13 करोड़ लोग एलपीजी की सिंगल रिफिलिंग का खर्च नहीं उठा सके, जबकि 7.67 करोड़ लोगों ने इसे केवल एक बार रिफिल कराया है। घरेलू गैस की बढ़ती कीमतें और नगण्य सब्सिडी के साथ गरीबों के उज्ज्वला चूल्हे बूझ रहे हैं। दोस्तों, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई की वजह से सरकार के जनता को स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन देने का वादा सिर्फ वादा ही रह गया है। सांसद वरुण गांधी एक ट्वीट में भाजपा नेता सुशील मोदी बयान पर सवाल उन्होंने उठाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की मोदी सरकार को दो टूक, कहा चाहे जितना दबाव डाल लो नहीं हटेंगे पीछे, 5 अगस्त को ही होगा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सारा देश देख रहा है 24 अकबर रोड के सामने, 10 जनपद के सामने, 12 तुगलक लेन के सामने किस तरीके से दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने हमारे पार्टी हेडक्वार्टर, सोनिया गांधी के रेजिडेंस और राहुल गांधी के मकान को भी घेर लिया है। जहां दोस्तों, कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है और 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिया गया है, प्रदेश स्तर के ऊपर राजभवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन जाएंगे और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी ने दिखाए तेवर, बोले हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, कर लें जो करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से ईडी ने बड़ी कार्रवाई
कार्रवाई करते हुए यंग इंडिया के कार्यालय को सील किया और कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया है। उसके बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, कर ले उन्हें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसे बनाए रखना, वो मैं करता रहूँगा। ये कुछ भी कर ले मैं करता रहूँगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ है और उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी कर लें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने कहा कि हम भागने की बात नहीं करते हैं, भागने की बात वो करते हैं, सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता, जितना करना है करिए, हम प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में युवा मतदाताओं को साधने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि गुजरात से भाजपा को हटाना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पिछले 27 सालों में भाजपा सत्ता में है और ऐसे में केजरीवाल भाजपा के गुजरात मॉडल को दिल्ली मॉडल से चुनौती देने का काम कर रहे हैं। अपने पुराने अंदाज में गुजरात में भी मुफ्त योजनाओं का जमकर प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली की तरह ही गुजरात में भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। गुजरात में केजरीवाल जाति और धर्म को छोड़कर सिर्फ युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में कुल मतदाताओं का लगभग 60% युवा है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का मानना है कि अगर युवाओं को रोजगार और बेरोजगार भत्ते के मुद्दे पर अपने पक्ष में करने में सफल रहे तो इससे चुनाव परिणाम में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। वहीं केजरीवाल की इस रेवड़ी कल्चर से भाजपा और कांग्रेस परेशान भी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न पॉल्यूशन, न लाइसेंस और न ही हेलमेट, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दिल्ली पुलिस ने किया 41,000 रुपए का चालान। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुल 41,000 रुपए भारी भरकम चालान काटा है और मनोज तिवारी पर बीजेपी की तिरंगा रैली के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। बुधवार को बीजेपी ने दिल्ली के लाल किला से तिरंगा बाइक रैली निकाली थी और इस दौरान मनोज तिवारी बिना हेलमेट बाइक चला रहे थे और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जब जांच की तो बीजेपी सांसद के पास लाइसेंस और पॉल्यूशन कार्ड नहीं मिला। यही नहीं, मनोज तिवारी जिस बाइक को चला रहे थे उसमें नंबर प्लेट भी नहीं थी और इस पर ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया। चालान काटे जाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए खेद जताया। उन्होंने लिखा कि हेलमेट ना पहनने के लिए माफ़ी चाहता हूं और आज मैं चालान भर दूंगा। इसी के साथ उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि वो ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सीएम, मंत्रियों, विधायकों और अफसरशाही के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस ने तैयार कर दी चार्जशीट। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरशाही के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है। चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में तैयार की गई चार्जशीट को 15 अगस्त से पहले राज्यपाल को सौंपने की तैयारी है और इससे पहले 7 अगस्त को शिमला में पार्टी की बैठक प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल के नेतृत्व में होगी, जिसमें चार्जशीट राज्यपाल को सौंपने पर चर्चा होगी। इस बैठक में सह प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। चार्जशीट तैयार कर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला को सौंप दी गई है और इसमें प्रदेश सरकार के सिर्फ एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 9 से 15 अगस्त तक बड़ा प्लान, इंदौर से कमलनाथ करेंगे शुरुआत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियों में जुटे हैं और बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालेगी और इसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस दौरान अलीराजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे और जबकि कांग्रेस के अन्य सभी बड़े नेता भी प्रदेश के अलग अलग संभागों में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हम नहीं डरते बीजेपी से, उनका लोकतंत्र में भरोसा खत्म हुआ, धनबल की राजनीति पर ज्यादा उनको भरोसा है। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में आखिर कांग्रेस विधायक को पैसा देने के पीछे क्या कहानी है और क्या साजिश हो रही थी, इसकी जाँच तो बंगाल सीआईडी कर रही है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सबके पीछे भाजपा है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि भाजपा चाहती है कि देश में उनके अलावा कोई दूसरी पार्टी या व्यक्ति सत्ता में ना रहे। भाजपा हमारी सरकार के पीछे इसलिए है क्योंकि हम
सत्ता में हैं और इन्हें ये सत्ता चाहिए, लेकिन हम सत्ता जनता ने दी है हमें और उनकी हर उम्मीद पर हम खड़ा उतरने की हमेशा कोशिश करेंगे। बता दें कि झारखंड के जिन 3 कांग्रेस विधायकों के पास से कैश मिला है उनसे पश्चिम बंगाल की सीआईडी फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में फिर से गिर जाएगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे और शिंदे गुट ने दी अपनी अपनी दलीलें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की पिछले 2 महीने से जारी सियासी लड़ाई पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में कुल 5 याचिकाएं दायर हैं। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष सभी इसमें पक्षकार बनाए गए हैं और चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में उद्धव ठाकरे का पक्ष रखा है। एकनाथ शिंदे की तरफ से हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी, नीरज किशन कौल कोर्ट में पेश हुए। राज्यपाल के वकील तुषार मेहता ने अपनी बात रखी। कोर्ट में ठाकरे और शिंदे गुट के बीच खूब बहस हुई और दोनों ने अपने अपने दावे रखे और इस दौरान चीफ जस्टिस ने भी कई टिप्पणियां की। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना पर किसका दावा होगा या फिर दोबारा महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी, ये सब सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अटके हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस का वार, बोली विनाश काले विपरीत बुद्धि, बड़े प्रदर्शन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यंग इंडिया लिमिटेड का कार्यालय सील कर दिया है और इसके अलावा कांग्रेस मुख्यालय और राहुल गांधी के आवास पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईडी के एक्शन को लेकर पहले से ही आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया है और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मुख्यालय पहुंचे और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी और पी चिदम्बरम के साथ जयराम रमेश मुख्यालय पहुंचे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत बोले देश ऋषि और कृषि आधारित, इनके साथ ना करें कोई छेड़छाड़। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जल्द ही किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करेगी और कहा कि ये देश ऋषि और कृषि पर आधारित है, इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। उन्होंने अग्निवीर योजना का कड़ा विरोध किया और गन्ना मूल्य भुगतान न होने पर किसानों से आंदोलन करने को तैयार रहने का आह्वान किया। राकेश टिकैत बुधवार को दादरी गांव में शिव नारायण के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान ना करके उनका शोषण कर रही है और अब उनके 10 साल पुराने ट्रैक्टर को भी चलन से बाहर कर रही है। ये देश के किसानों के साथ अन्याय है और उन्होंने इस कानून में बदलाव करने की मांग उठाई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल से 18 सांसद पर एक भी मंत्री नहीं, विश्वासघात हुआ। मंत्री बनने के बाद बाबुल सुप्रियो का बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की ममता सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बाबुल सुप्रियो ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले 8 सालों से किसी बंगाली को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी ने बंगाल के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। बता दें कि ममता बनर्जी ने बुधवार को अपनी कैबिनेट में विस्तार किया और इसमें 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। बाबुल सुप्रियो भी इसमें शामिल हैं। बंगाल का मंत्री बनाए जाने पर विधायक बाबुल सुप्रियो ने कहा कि दीदी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राजनीति की मेरी दूसरी पारी पहली पारी से ज़्यादा रोशन होगी। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल बीजेपी छोड़ने वाले बाबुल सुप्रियो ने कहा कि 3 अगस्त वही थी जब मैंने राजनीति छोड़ने का फैसला लिया था और एक 3 अगस्त आज है और अब मैं ममता कैबिनेट में मंत्री बना हूँ। वो एक दौर था, ये एक दौर है। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।